कल हम आप लोगों को रियल नंबर के बारे में कुछ बताए थे, तो हम ये भी बताए थे कि रियल नंबर पर हम कल से मतलब आज से हम सवाल आप लोगों को बताएंगे। सवाल चूँकि NCERT भी बना सकते हैं और RS अग्रवाल भी बना सकते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से RS अग्रवाल से शुरू करना अच्छा होगा, इसलिए कि RS अग्रवाल में सवाल बहुत ज़्यादा रहता है और प्रैक्टिस ज़्यादा होगा तो ना परफेक्ट रहिएगा। तो हमारे हिसाब से पहले RS अग्रवाल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग NCERT को डील करेंगे। क्योंकि कम सवाल है NCERT में, इसमें ज़्यादा सवाल है। कुछ सवाल है जो आप लोगों को NCERT में भी देखे होंगे और RS अग्रवाल में भी देखे होंगे कि एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 2q। एक सवाल है एवरी पॉजिटिव इवन integer is in the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q plus 1। ऐसा सवाल आप देखते होंगे। आप समझ रहे हैं कि किसी भी नंबर में आप भागा दीजिएगा 2 से, जैसे 2 से हम देते हैं 11 में, 2 5 जा 10 हुआ 1, मतलब 1 इसमें रिमाइंडर आ गया। इसी 2 से अगर भागा दे देते हैं 10 में तो 2 5 जा 10, कहने का मतलब 10 हो गया आपको इवन और 11 हो गया ऑड। तो ये जो पोजीशन यहाँ आया तो 2 × 5 + 1 हो गया 11। ये जो पोजीशन यहाँ आया 10 = 2 × 5, कहने का मतलब 2 से हम 11 में भागा देते हैं तो रिमाइंडर आता है 1। यहाँ जो 2q + 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 से आप भागा देते हैं तो क्यूसेंट कुछ आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, और फिर ये हुआ ऑड के फॉर्म। और कोई भी इवन है उसमें अगर आप 2 से भागा देते हैं तो 2 × q आएगा, मतलब 2 से भागा देने पर q आएगा क्यूसेंट और रिमाइंडर कुछ नहीं, मतलब 0। इसका मतलब ये इवन हो गया। ऐसा सवाल आप देखते होंगे और डिफरेंट टाइप का सवाल है। तो ये सब थ्योरी है। तो हमारे हिसाब से पहले RS अग्रवाल का जो एक्सरसाइज है कुछ बनाना स्टार्ट करते हैं, और उसके बाद इस प्रकार का जो थ्योरी है वो आज के बाद कल हम इस पर डील करेंगे। तो हम RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A में आते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट सवाल होगा व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। तो कल हम इस पर डील किए थे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का डेफिनेशन आपको दिखाए थे। तो वही डेफिनेशन अगर बोल देते हैं, फॉर any two given positive integers a and b, there exist unique whole numbers q and r such that a is equal to bq plus r, where remainder is greater than 0 or equal to and less than b। मतलब जिससे हम भागा देते हैं उससे रिमाइंडर निश्चित रूप से छोटा होगा, 0 तक हो सकता है। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर, इस प्रकार का सवाल है। तो ये आपको व्हाट डू यू मीन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ये आप लिख दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड थर्ड सवाल सब जो है आप डिविडेंड दिया रहेगा। जैसे सवाल होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। तो कभी कभी क्या होगा, डिविडेंड दिया रहेगा, डिवाइजर दिया रहेगा, रिमाइंडर दिया रहेगा, क्यूसेंट निकालना है। कभी आपको डिवाइजर दिया रहेगा, क्यूसेंट दिया रहेगा, रिमाइंडर दिया रहेगा, डिविडेंड नहीं। तो नेचुरल है जो बच्चा क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है। जैसे एक सवाल लेते हैं सेकेंड,
जिसमें दिया हुआ है ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज क्यूसेंट एंड 32 एज रिमाइंडर, फाइंड द नंबर। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 मतलब डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर दिया है 61, क्यूसेंट दिया हुआ है 27 और रिमाइंडर दिया है 32। तो डिविडेंड निकालना तो एकदम इजी है, आप निकाल दीजिएगा। ये जो फॉर्मूला है इस पर आप निकाल दीजिएगा आराम से। इस प्रकार का सवाल सब 1-2 सवाल है, इसमें आपका आराम से निकल जाएगा। अब आते हैं मेन पॉइंट है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू आप HCF निकालिए। HCF जो निकालिएगा, जैसे मान लीजिए 15 है और 25 है, इसका HCF निकालना है। फाइंड HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, इस विधि से। तो इसमें देखते होंगे कि 25 जो है 15 से बड़ा है। आप बच्चा क्लास में पढ़े हैं कि जो नंबर बड़ा होता है उसमें आप छोटा नंबर से भागा दीजिए। तो 15 से आप भागा दीजिए, ये मेथड आप लोगों ने पढ़ा है। 10 आया, फिर 15 ले आइए, 1 आया, 5 आया, फिर 5 से 10 में डिवाइड, 5 2 जा 10 हुआ, कट गया, तो यहाँ आया आपका HCF 5। ये डिवीज़न मेथड हुआ, ये जो मेथड हुआ वो डिवीज़न मेथड हुआ। इस मेथड यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से बनाइएगा। यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम से अगर बनाइएगा इस यूज करके, तो लिखना पड़ेगा 25। जो ग्रेटर नंबर है उस 25 लिखिए। 15 से आप भागा दे रहे हैं तो क्यूसेंट तो कुछ आएगा, रिमाइंडर आया था 10। आप देख रहे हैं कि 10 आ गया रिमाइंडर, फिर 15 था प्रीवियस डिवाइजर, तो प्रीवियस डिवाइजर को हम लोग यहाँ लिखते हैं। ये जो रिमाइंडर है ये नया डिवाइजर हो गया। फिर 10 से भागा दिए तो क्यूसेंट आया 1 और रिमाइंडर हो गया 5। अब यहाँ पर ये डिवाइजर है और ये रिमाइंडर है, तो ये जो डिवाइजर है वो यहाँ फिर आ जाता है, ये जो रिमाइंडर है फिर ये नया डिवाइजर का काम किया। 5 2 जा 10, रिमाइंडर हो गया 0। यहाँ डिवाइजर चलेगा, तो ये लास्ट डिवाइजर को लेफ्ट में लिखना है, तो आपको पता लग रहेगा कि कौन है डिवाइजर। तो लास्ट में यही आंसर हो सकता है, आपको कन्फ्यूज़न में ये 2 आंसर लिखा जाए तो गलत हो जाएगा। तो लास्ट में डिवाइजर ये हुआ, तो ये HCF हो गया 5। ये यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम का ये प्रोसेस है। ये तो जनरल प्रोसेस हुआ डिवीज़न मेथड, जो बच्चा क्लास से पढ़ते चले आ रहे हैं। लेकिन आप 10 क्लास में बोलेगा फाइंड द HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम, तो इस प्रोसेस से आपको बनाना है। क्लियर? ये तो आ जाएगा। तो इस पर आप सवाल है, इस पर आप बनाइए। एक सवाल आपके क्लास का लेते हैं, जैसे दिया हुआ है आपको 405 एंड 2520। तो इसमें 2520 जो है वो ग्रेटर है 405 से, तो 2520 लीजिए आप 405 से डिवाइड कीजिए। चूँकि 405 से डिवाइड करना है तो आप क्या कीजिए, बेहतर रहेगा कि रफ पहले कर लीजिए। 405 से 25 से 20 में भागा देंगे हम लोग, तो 5 से लगाइए, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 0 5 हो गया, 11 2 9 हो गया, 4 हो गया। फिर 495 को घेरिए, सॉरी 5 से लगेगा, 6 से लगना चाहिए, हाँ 6 से लगेगा। 405 में 2520, 6 से लगाइएगा 40 30, 0 9 कट गया। फिर 405 लीजिए, फिर 4 से लगाइए 360, 5 45 90, 45 दूना 90, HCF यहाँ आ गया 45। अब इस प्रोसेस देखिए, 405 से लगाया तो क्यूसेंट आया 6, रिमाइंडर कितना आया 90। फिर ये 405 डिवाइजर है, इसको आ जाएगा यहाँ डिविडेंड के जगह पर,
ये 90 डिवाइजर हो जाएगा। 90 से आप भागा दिए तो क्यूसेंट आया 4 और रिमाइंडर आपको आ गया 45। फिर ये जो डिवाइजर है वो डिविडेंड के जगह आ जाएगा। 45 जो है यहाँ ये डिवाइजर हो गया। 45 2 जा रिमाइंडर हो गया 0। ये नहीं भी लिखेंगे चलेगा, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं। तो लास्ट डिवाइजर होगा 45, तो HCF आपका आ गया 45। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से आप इस प्रकार से बना सकते हैं। आपको ये बोलेगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से HCF निकालिए, तो यही मेथड आपको एप्लीकेबल होगा। दूसरा आप डिवीजन मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जब बोलेगा फैक्टराइजेशन मेथड तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से अगर आपको बोलता है बनाने के लिए तो इस मेथड का ही इस्तेमाल करना है। क्लियर, स्पष्ट हो गया, इस पर बना सकते हैं। अब आते हैं जो आप बच्चे क्लास में 6 में पढ़े हैं, HCF LCM निकालना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से जो बनाइएगा सो तो आता ही होगा आपको। वैसे हम इस पर डील कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF निकालना है, किसका, हम 144 और 198 HCF निकालना है। तो 144 का पहले आप प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए रफ में। 144 का प्राइम फैक्टराइज कीजिएगा तो 272, 236, 218, 2933। क्लियर, तो 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 3 इंटू 3। सिमिलरली 198 को फैक्टराइज कीजिएगा तो 198 का हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 9 जाए 18, 1 2 9 जाए 18, 99। 3 से लगाए तो 33, 3 से लगाए तो 11, तो 3 इंटू 3 इंटू 11। तो आप समझते ही हैं कि HCF निकालना तो कॉमन होता है। तो इसमें देखेंगे ये 2 और 2 ये कॉमन है। 3 3 3 3 3 इंटू 3 कॉमन, 3 3 जा 9 2 जा 18। ये आपका आंसर हुआ। ये प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड है, हम रिव्यू कर दिए हैं। चूँकि आप बच्चा क्लास में पढ़े हुए हैं, इसमें ज़्यादा मशक्क़त नहीं है। किंतु अगर इसमें LCM हमको निकालना हो तो LCM में भी आप समझते हैं सबसे ज़्यादा। देखिए इसमें दोनों नंबर में फैक्टर्स कितना कितना इन्वॉल्व है। 2 इसमें 2 है, इसमें 3 है और 11 है। तो मैक्सिमम फैक्टर लेते हैं तो 2 इसमें कितना बार है, 4 बार। 2 इसमें कितना बार है, 1 बार। तो मैक्सिमम फैक्टर हुआ 2 4 बार, तो हो गया 2 का काम फिनिश। फिर देखते हैं 3 इसमें कितना बार है, 2 बार। इसमें 3 कितना बार है, यस 2 बार। तो 3 2 बार ले लिए, 3 और 2 का काम फिनिश। अब देखते हैं और कौन है, 11 इसमें कितना बार है, एक भी बार नहीं। इसमें 11 कितना बार है, 1 बार, तो 11 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 14976। ये आ जाएगा आपका LCM। ये आएगा ना, मल्टीप्लाई नहीं, ये LCM ने 1584 शायद आएगा। 16 9 जा 144, 11, हाँ 154 आंसर आएगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से आप LCM निकाल सकते हैं, इस तरह से आप HCF निकाल सकते हैं। 2 टॉपिक हो गया। ये भी आप बच्चा क्लास में पढ़े हुए हैं कि जैसे 15 एंड 25 का मान लीजिए HCF कितना आया था, पिछले अभी बताए हैं 5 आया था। इसका अगर LCM निकालेंगे तो 75 आएगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 15 ये जो नंबर है इसका प्रोडक्ट कीजिए। याद आ गया होगा आप लोगों को क्या करने जा रहे हैं। 375 आ गया। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए,
इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसमें भी 375 आया। मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, ऐसा सवाल आएगा जो आप बना सकते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर, ऐसा सवाल है। या इसको कभी कभी लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF। अब अगर HCF निकालना है तो वन नंबर इंटू अदर नंबर बाय LCM, LCM अगर निकालना है तो वन नंबर इंटू अदर नंबर बाय HCF, अदर नंबर निकालना है तो HCF इंटू LCM बट्टा वन नंबर। ये प्रोसेस है। ऐसा भी सवाल आप देखिएगा कभी कभी ऐसा रहेगा, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ फिर 2 कर दिया, यहाँ ब्लैंक है, यहाँ 3 कर दिया, यहाँ 5 कर दिया। तो 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया 15 आएगा। यहाँ मान लो 2 है, 15 2 जा 30 हो जाएगा, 30 2 जा 60। ये सब जो देख रहे हैं ये सब, ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये फैक्टर ट्री कहलाता है। इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इसको भरने के लिए नीचे से ऊपर जाते हैं। ये सब सामान्य सवाल है। क्लियर है? इस तरह का सवाल आप लोगों को बन जाएगा। अब आते हैं कुछ लैंग्वेज वाला सवाल है जिसको हम लोग डील कर देते हैं। बहुत सारा सवाल आप देखिएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स इतना इतना, लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस इतना। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, कभी कभी रहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। बहुत बच्चा समझता है कि लार्जेस्ट दिया हुआ है तो HCF निकाल देंगे। क्यों? तो HCF में चूंकि हाईएस्ट लिखा रहता है इसलिए हाईएस्ट बोलता है तो HCF निकाल देंगे। चूँकि LCM में रहता है आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो फाइंड द स्मॉलेस्ट रहेगा तो LCM निकाल देंगे। तो ये कंसेप्ट गलत है। लार्जेस्ट रहेगा तो HCF निकाल देंगे, स्मॉलेस्ट रहेगा तो LCM निकाल, ये कंसेप्ट गलत है। आपको लैंग्वेज से पता चल जाएगा। देखिए HCF जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, और फैक्टर हमेशा नंबर और नंबर से छोटा ही होता है। जैसे 15 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 5। यहाँ बोलेगा फाइंड द हाईएस्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which is exactly divisible, which is exactly divides 15 and 25. Find the greatest number which, यहाँ रहेगा find the greatest number which exactly divides 15 and 25। ये हुआ। अच्छा, इसी में रहेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which is exactly divisible by 15 and 25। देखिए 15 और 25 से कटेगा, इसका मतलब 15 या 15-25 से बड़ा होगा। 15 और 25 को काटेगा, तो को काटेगा इसका मतलब क्या हुआ? 15-25 से छोटा ना होना चाहिए। जब ही छोटा हुआ तो HCF हम निकालेंगे। 15-25 से कटेगा, इसका मतलब हुआ कि 15-25 से बड़ा हुआ, इसका मतलब LCM निकालेंगे। देखिए मल्टीपल होता है LCM में। मल्टीपल जो होता है नंबर अथवा नंबर से बड़ा होता है। मल्टी जैसे 15 का मल्टीपल बोला जाएगा तो 15, 15, 30, 45 इस तरह से होता है। 15 का फैक्टर निकालो, 15 से छोटा होगा। जो 15 को काटेगा वो फैक्टर हुआ, जो 25 को काटेगा वो फैक्टर हुआ। जो काटेगा, जैसे 1 काटेगा 15 को, 3 काटेगा 15 को, फिर 5 भी काटेगा और 15 भी काटेगा। तो ग्रेटेस्ट और डिविजिबल बाय रहेगा ना, मोटा मोटी ये समझिए
इसे मुरकट्टी हिसाब बोलते हैं। डिविजिबल बाय रहेगा तो समझ जाए कि एलसीएम हमको निकालना है। और डिवाइड्स डिविजिबल बाय या डिवाइडेड बाय रहेगा ना, तो एलसीएम निकाल दीजिए। ये कंसेप्ट रखिए। वैसे धीरे धीरे आपको अपने समझ जाएगा किस में एलसीएम निकालना है, किस में एचसीएफ निकालना है। वैसे मोटा मोटी ये समझिए शुरुआत में डिविजिबल बाय रहेगा तो आप एलसीएम निकाल दो, और डिवाइड्स रहेगा तो आप एचसीएफ निकाल दो। इसको नोट करके रख लीजिए। एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। अब इसमें एक टॉपिक यहाँ जुड़ता है कि कभी कभी रिमाइंडर का चर्चा कर देता है, इसमें भी और इसमें भी। तो एचसीएफ आप समझ गए कि एचसीएफ निकालना है तो पहले रिमाइंडर को घटाइए। आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एचसीएफ। समझ गए? मतलब अगर रिमाइंडर का चर्चा है, पहले आप समझ गए कि एचसीएफ हमको निकालना है, रिमाइंडर का चर्चा चल रहा है, तो सबसे पहले रिमाइंडर को आप घटाएं, उसके बाद जो नंबर बचता है उसका एचसीएफ निकाल दें। दैट विल बी द आंसर। समझ गए कि आपको एलसीएम निकालना है और रिमाइंडर का चर्चा है, तो पहले आप एलसीएम निकालिए, लास्ट में रिमाइंडर को जोड़िए। दोनों में डिफरेंस समझे? आप समझ गए कि एचसीएफ निकालना है और रिमाइंडर का चर्चा है, देन यू हैव टू फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन नंबर। मतलब सबसे पहले आपको नंबर में से वो जो रिमाइंडर बोलता है बचता है वो घटाइए, उसके बाद एचसीएफ निकालिए। आप समझ गए कि एलसीएम निकालना है तो पहले एलसीएम निकाल करके रिमाइंडर को लास्ट में जोड़िए। ऐसा सवाल सब होगा। ये हो गया 2 सवाल। इसके बाद कुछ सवाल होगा जो आप बनाइएगा तब बन जाएगा। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारा सवाल है। घंटी वाला सवाल होगा। जैसे कोई घंटी है, 1 घंटी है 10 सेकेंड पर बजता है, 1 घंटी 15 सेकेंड के बाद, हर 15 सेकेंड पर, हर 10 सेकेंड पर बजता है। अब बाद में कब बजेगा? तो बाद में न बजेगा, इसका मतलब 10 और 15 सेकेंड के बाद न बजेगा, इसका मतलब एलसीएम निकालेंगे। सीधी सी बात है। यहीं पर एक सवाल देते हैं हम। एक होता है 10 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट है, 10 सेंटीमीटर का स्केल है, और एक है 15 सेंटीमीटर का स्केल, या एक 10 केजी का वजन है, वेट जिससे हम मापते हैं, तराजू, आलू लेते हैं, गोभी लेते हैं, ये सब 10 केजी, एक 15 केजी का है। अब यहाँ सवाल पूछेगा कि ऐसा मेजरमेंट बताइए जिससे एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में किसी भी आर्टिकल को हम ये कर सकते हैं। 10 किलो वाला सामान है, 15 किलो वाला सामान है, तो ऐसा मेजरमेंट बताइए कि 10 किलो वाला भी सामान को हम एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में हम उसको वजन कर लें, और 15 केजी वाला भी सामान है उसको भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ये नहीं मान लो हम 2 केजी वाला लिए तो 10 किलो वाला सामान को 5 बार हम करेंगे, आप 15 केजी वाला को 7 बार करेंगे, 1 किलो तो रह न जाएगा। तो ये रहना एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब यही हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे। 10 सेंटीमीटर वाला स्केल है, 15 सेंटीमीटर वाला स्केल है, कहेगा एग्जैक्ट नंबर, ऐसा स्केल बताइए जो 10 सेंटीमीटर वाला कपड़ा भी या 15 सेंटीमीटर वाला कपड़ा भी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में मेजरमेंट हो जाए, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। 3 गो पीस है मान ली लकड़ी का, 42 मीटर वाला है, 49 मीटर वाला भी है और 63 मीटर वाला भी है, लकड़ी का टुकड़ा है। तो कहता है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक। 3 पीसेज ऑफ टिम्बर 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स। इसको हम टुकड़ों में बांटना है और सेम लेंथ का बांटना है। मान लीजिए हम 14 मीटर का टुकड़ा बनाते हैं, तो 14 3 टुकड़ा इसका बनेगा, इसका क्या गो टुकड़ा बनाइएगा और इसका क्या गो टुकड़ा बनाइएगा, नहीं ना बनेगा। मान लीजिए 7 मीटर का टुकड़ा बनाते हैं, अंदाजे करते हैं, मान लीजिए टुकड़ा बनाएंगे तो इससे बड़ा नहीं ना होगा टुकड़ा। मान लीजिए 10 मीटर का लकड़ी है और 15 मीटर का लकड़ी है, हमको टुकड़ा बनाना है। टुकड़ा बनाएंगे तो इससे छोटा होगा कि बड़ा होगा टुकड़ा, बताओ। 25 मीटर का टुकड़ा होगा, इससे 50 मीटर का टुकड़ा इससे बनेगा। 10 किलो आपके पास चावल है और 15 किलो आपके पास चावल है, तो उससे बांटना है, मतलब कूड़ी में बांटना है। कूड़ी समझते हैं, कूड़ी मतलब लड़की, लेकिन यहाँ कूड़ी मतलब वो टुकड़ा, छोटे छोटे टुकड़ा में मतलब बांटना है। तो 10
तो 2-2 किलो का अगर पोटली अगर बनाएंगे, बैग बनाएंगे, तो इसका तो 5 गो बैग बन गया, चलो क्लियर है। इसका क्या गो बैग बनेगा? 7 गो बैग बनेगा एगो। तो इसका मतलब जब भी हम प्लैंक बनाएंगे 42 मीटर 49 मीटर, टुकड़ा ना बनाना है तो टुकड़ा इससे छोटा ना होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? HCF। तो ये सब थोड़ा थोड़ा गौर कीजिएगा ना, तो आपको बनेगा। क्लियर जा रहे हैं? इसी तरह का सवाल सब है। आप 1A बनाइए और उसके बाद कल फिर मिलते हैं। इसमें जो जो सवाल आप लोगों को नहीं बनता है सो बताइए, उसके बाद हम उस पर फिर डील कर देंगे। फिर 1B के बारे में समझाएंगे सवाल। लेकिन आप लोग, हम 1 से लेकर सारा सवाल हम बता देंगे तो फिर आप लोग कैसे क्या बनाइएगा? अपने से बनाइए। और उस पर जो सवाल, मान लीजिए RS अग्रवाल का 1A जो है उसमें 21 सवाल है और एग्जाम्पल में भी बहुत सारा सवाल है, लेकिन एग्जाम्पल में हम कुछ छोड़े हैं जो पहले ही बता दिए हैं। पहले आप एक्सरसाइज को 1 से लेकर 21 तक डील कर लीजिए और सॉल्व्ड एग्जाम्पल में 1 से लेकर 11 को सवाल जो है, 12 तक सवाल जो है वो सारा थ्योरी है। तो सारा थ्योरी 2-3 गो 4 गो थ्योरी जो हम सब बताएंगे, फटाफट सवाल बन जाएगा। तो 1A आप एकदम बनाइए। 1A जो है 1A आप बना लीजिए और उसके बाद हम कल फिर 1A के बारे में ही जो थ्योरी है ना उसके बारे में चर्चा करेंगे। समझ रहे हैं बात को? ओके, थैंक यू।